चलिए, तो स्वागत है आप सबका अपना चैनल केजन क्लासेस 786 पे। और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि क्लास 10 का अभी चल रहा था चैप्टर 4 हिस्ट्री में भारत में राष्ट्रवाद, है ना, जिसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड है, जाकर देख लीजिए जो लोग नहीं देखे हैं। आज हम कराएंगे पार्ट 4 और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये जो वीडियो है, ये जो वीडियो आप देखिएगा, इसमें से बहुत सा सवाल आपको एग्जाम में छपेगा, लगभग 10 से 15। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला, तो ध्यान से देखना। चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर ही इंपॉर्टेंट। एसएसटी का सबसे जबरदस्त चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है जी। तो तुम लोग को हम पिछले क्लास में बता रहे थे असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। कब हुआ था? 1920 में शुरुआत होता है और 22 में जाके स्थगित कर जाता है, चौरा चौरी हत्याकांड के बाद। उसके बाद गांधी जी को पकड़ के जेल में ठूस दिया जाता है। फिर गांधी जी जेल से बाहर आते हैं कि नहीं आते हैं? ये सब बताया था आप लोग को। और जब बताया था कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी समय बड़े बनी और छोटे छोटे जगह पर आंदोलन चल रहा था, जिसमें बताए थे कि एक आंदोलन बताए थे, है ना, जो यूपी में चल रहा था। यूपी का कहाँ चल रहा था? अवध में। फिर बताया था रंपा आंदोलन, रंपा आंदोलन जो आंध्र प्रदेश में हुआ था। कब? 1916 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद फिर हम तुम लोग को बताए होंगे कि टाना भगत आंदोलन होता है, जिसको जतरा भगत जो है उसका क्या होता है? नेता होता है। और अहिंसा पे, यानी गांधी जी के रूल पे चलने वाला आंदोलन होता था। पूछता है कि बताओ कौन सा आंदोलन जो है वह गांधी जी के अहिंसावादी पे आधारित था? तो कहना टाना भगत आंदोलन, टाना भगत आंदोलन। ठीक है ना। फिर बताते कि साबरमती आश्रम के बारे में बताते तुमको हम कि जो साबरमती आश्रम का स्थापना कौन करता है, गठन कौन करता है? तो गांधी जी ही करते हैं। कौन करते हैं? 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में। फिर बोले थे 1916 में जो रंपा आंदोलन हुआ था 1916 में हुआ था। और फिर हम बताए थे तुमको क्या? हम बताए थे लखनऊ अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन होता है वो भी 1916 में ही होता है, जगरा में राजकुमार शुक्ल जो आया था, बिहार से गया था, किसान जो था, तो गांधी जी को बिहार आने के लिए क्या करता है? न्योता देता है। क्या देता है? न्योता देता है। तो दिक्कत यहाँ तक, यानी यहाँ तक हम तुमको पढ़ा देते, यहाँ तक पढ़ा देते। फिर याद रखो 1907 की घटना है। 1907 में जो हम बता रहे थे तुमको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, क्या बोला था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था, वो 1907 में दो भाग में टूट जाता है। क्या भाग में टूटता है? इसमें फूट पड़ जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या हो जाता है? फूट हो जाता है। क्या हो जाता है? फूट। एक बन जाता है गरम दल, बन जाता है, एक बनता है नरम दल, एक बनता है नरम दल। तो गरम दल का मतलब क्या हुआ? गरम दल का मतलब एकरा में कौन कौन आता है? एकरा में आता था लाल बाल पाल, याद रखना, लाल बाल पाल, लाल बाल, लाल से लाला लाजपत राय, लाल से, और बाल से बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और पाल से पाल 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 से क्या हो? बता। बिपिन चंद्र पाल। क्या होगा? बिपिन चंद्र पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों जो था ना गरम दल के नेता था। कैसे नेता था? गरम दल। समझता है? मतलब ये अंग्रेज से प्यार मोहब्बत से बात नहीं करता था, जाकर उसको लथियाता था, जुतियाता था, थपराता था, और जना अंग्रेज धराता था उसको थप देता था, थपिया देता था। तो ये है गरम दल। क्या है? मतलब ये प्यार से बात नहीं करता, ये मार से बात करता है। कैसे बात करता है? मार से, मारपीट, मारपीट से बात करता है। मेडिसिन वाला उठा के लिया वहां से कर दिया है मैया का है। फिर नरम दल का क्या काम था? नरम दल वाला बोलता था ना कि हम एकदम नरम है। ये एप्लीकेशन लिखेगा ऐसे कि सबने निवेदन यह है कि मैं आपके इस चीज के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। मारपीट नहीं करेगा, ये चिट्ठी लिखने का काम करवाएगा। आई कुछ करेगा, ये मारपीट करेगा, कहेगा ये सब कुछ ना हो तो हाथ पैर जोड़ने वाला काम, है ना, सीधा मारा मारी शुरू, है ना। यानी कि ये क्या करे? थोपियाने वाले काम करते हैं। गरम दल, गरम दल मतलब क्या? एकदम गरम दल है। ठीक है। तो नरम दल और गरम दल क्या होता है? 1907 में अलग अलग हो गया। तो भारतीय कांग्रेस पार्टी बोलेगा भारतीय कांग्रेस पार्टी में फूट कब पड़ा? तो बोलना 1907 में। कहेगा फूट के दौरान के भाग में बांटा? गरम दल और नरम दल। तो गरम दल में आता है लाल बाल पाल, लाल बाल पाल। तो हम बोल रहे हैं अभी बाल मैंने बाल गंगाधर तिलक, तो अभी हम जैसे इसके बारे में पढ़ते हैं, बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। देखो उसके बाद देखो इसके बाद जो है ना आगे फिर बता, सबने अवज्ञा आंदोलन चलता है। तो अगर पहले बड़ी में घटना घटता है
सबने अवज्ञा आंदोलन पढ़ने से पहले ढेर सारा क्या घटना घटना को पहले हम देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम बात कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। किसके बारे में बोल रहे हैं? बाल गंगाधर तो तिलक, बाल गंगाधर। सबसे पहले तुमसे पूछेगा कि बाल गंगाधर जो तिलक था ये कैसा, सुनो सुनो, बाल गंगाधर कैसा नेता था? गरम दल का था कि नरम दल का था? गरम था। हाँ अभी ने बता है, गरम दल का नेता था, गरम दल का। हाँ कौन? बाल गंगाधर तिलक। किसका नेता था? गरम दल का। और बाल गंगाधर तिलक ने ही एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे बंद कर दो, उसको आ जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हिलवो करता है और इसे मैं लेकर रहूंगा। कौन बोला था? बोलो कौन बोला? बाल गंगाधर तिलक। हाँ बाल गंगाधर तिलक का एक नारा था, क्या था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, और इसे मैं लेकर रहूंगा, है ना। तो पूछेगा इसका नारा कौन दिया था? तो कहना बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर। और जो ये बाल गंगाधर तिलक है ना, ये बड़े मनी उत्सव का भी करता है, उद्घाटन करता है। जैसे तरह बताते हैं, जैसे कुछ देख महाराष्ट्र में एक मनाया जाता है गणपति उत्सव। क्या मनाया जाता है? गणपति मतलब गणेश जी का उत्सव निकलता है, गणेश जी का उत्सव निकलता है, तो गणपति उत्सव। कौन उत्सव? गणपति उत्सव। और महाराष्ट्र में एक और उत्सव मनाया जाता है वीर शिवाजी महोत्सव। क्या मनाया जाता है? वीर शिवाजी महोत्सव। उसको भी जो है वो कौन थी, क्या था? तो यही बाल गंगाधर तिलक। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है वीर शिवाजी महोत्सव? तो मराठा के द्वारा। किसके द्वारा? मराठा के द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद एक होता है गणेश उत्सव। कौन सा उत्सव? गणेश उत्सव, जो भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। तो तीन उत्सव है जो याद रख लेना, ठीक है ना। देखो बाल गंगाधर तिलक कुछ करता है, देख गणपति उत्सव। कौन सा उत्सव है? गणपति उत्सव। गणपति उत्सव की शुरुआत कौन कर? पूछा गणपति उत्सव की शुरुआत किसने किया? बोलना बाल गंगाधर तिलक ने। कहाँ किया? महाराष्ट्र में। उसके बाद तुम्हारा कौन आएगा? उसके बाद पूछेगा तुमसे वीर शिवाजी महोत्सव। वीर शिवाजी, हाँ वीर शिवाजी महोत्सव। ये भी कहाँ? महाराष्ट्र में। इसकी शुरुआत कहाँ किया? महाराष्ट्र में। ये किसके द्वारा मनाया जाता है? मराठों के द्वारा। किसके द्वारा? मराठों के द्वारा। हाँ मराठा मनाता है इसको। क्या करता है? मराठा इसको मनाता है ना, मराठा मनाता है ना। अब यहाँ ध्यान में रहेगा तुम लोग को। गणेश उत्सव यही ना है, गणपति उत्सव में गणेश उत्सव बोलता है, अलग अलग होता है। चलो यहाँ देखो, अब वीर शिवाजी महोत्सव हो गया। कौन बनाया? बाल गंगाधर तिलक। कुछ पत्रिका भी लिखते हैं, कुछ पत्रिका भी लिखते हैं। एक होता केसरी पत्रिका, एक होता मराठा नामक पत्रिका। एक लिखता है केसरी नामक पत्रिका, ये पत्रिका लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दो को पत्रिका ही लिखते हैं। कौन पत्रिका लिखा? बाल गंगाधर। कौन? एक बोले केसरी, एक बोले एक मराठी। एगो केसरी नामक पत्रिका लिखते हैं और एगो मराठी नामक पत्रिका लिखते हैं, ठीक है ना। दो गो केसरी एवं मराठी पत्रिका कौन लिखता है? पूछेगा बताओ केसरी। हाँ बोलना बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु कब हो जाता है? बताओ। तो बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो जाता है तुम्हारा 1920 में ही। कब हो जाता है? 1920 में। 1920 में। हाँ 1920 में किसका मृत्यु हो जाता है? बाल गंगाधर तिलक। हाँ बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो जाता है। किसमें? मराठी में 1920 में। कब होता है? 1920। अब पूछेगा बताओ बाल गंगाधर जो था वो किस दल का नेता था? गरम दल का। नारा क्या था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और गणपति उत्सव का शुरुआत किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने।
वीर शिवाजी महोत्सव उत्सव का शुरुआत किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। और वीर शिवाजी महोत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? मराठा के द्वारा। पत्रिका जो था केसरी नामक पत्रिका किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक ने। मराठी नामक पत्रिका किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक ने। इनका मृत्यु कब हो गया? 1920 में। 1920 में असहयोग आंदोलन भी क्या होता है? चालू होता है। अब यहाँ ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या होता है कि जब इनका हो जाता है मृत्यु, जब इनका हो जाता है मृत्यु, क्या होता है? मृत्यु। तो इनके मृत्यु के बाद, इनके मृत्यु के और इसी समय क्या होता है कि असहयोग चिल्लाएगी तो ज्यादा। इनके मृत्यु के बाद क्या होता है? जब इनका मृत्यु हो जाता है तो उसी समय असहयोग आंदोलन भी चलते रहता है, ठीक है ना। तो असहयोग आंदोलन चलते रहता है, इनका तो हो जाता मृत्यु। क्या होता है? चूंकि गरम दल के नेता थे। कौन नेता थे? गरम दल के नेता थे। जब इनका मृत्यु होता है तो इनके मृत्यु होने के बाद, इनकी मृत्यु होने के बाद सब लोग मिल करके क्या करेगा? इनके नाम पर एक स्वराज फंड का स्थापना करेगा। क्या करेगा? स्वराज फंड। क्योंकि नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं छीन कर रहूंगा, लेकर रहूंगा। तो एक स्वराज फंड का ये लोग क्या करता है? गठन करता है, स्थापना करता है, जिसमें सब लोग क्या करते हैं? चंदा देते हैं। क्या देते हैं? चंदा। और चंदा में पता है कितना पैसा आया था? चंदा में उस समय आया था 1 करोड़। 1920 में सोचो, 1920 में 1 करोड़, तो अभी कितना पैसा होगा? अभी गुना कर लेना, अरबों रुपये चल जाएगा नहीं। तो उस समय आता था 1 करोड़ उसमें पैसा चंदा आया था। अब तो वो पैसा का यूज कहाँ हुआ? तो वो पैसा का यूज हुआ असहयोग आंदोलन में। कहाँ हुआ? असहयोग आंदोलन में। कोची में यूज हुआ? तो गांधी जी क्या किए, क्योंकि नेता गांधी जी थे ना, गांधी जी सब पैसा का चरखा खरीद करके सबको चरखा बांट देते, क्योंकि बोले थे गांधी जी कि स्वदेशी अपनाओ, चरखा अपनाओ। तो चरखा कहाँ से आएगा? पैसा से ना आएगा। तो वही पैसा से क्या होता है? गांधी सबको चरखा बांट देते हैं। कोई दिक्कत है तू लोग यहाँ तक? नहीं ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देख, इसके बाद अब एक आएगा तुम्हारा साइमन कमीशन। क्या आएगा? साइमन कमीशन। तो ध्यान से सुनना है साइमन कमीशन के बारे में, ठीक है। साइमन कमीशन के बारे में ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो इधर अब हम पढ़ाएंगे थोड़ा साइमन कमीशन के बारे में, ठीक है। तो साइमन कमीशन, साइमन तो कहता है ना कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत, अब ये बोल थे मिटा दिए हमने। अच्छा चलो, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत लाला लाजपत राय, जो लाला लाजपत राय, फिर बाल गंगाधर तिलक, फिर क्या था रे? पाल, बिपिन चंद्र पाल, सब कुछ गरम दल के नेता। कौन दल के नेता है? तो लाला लाजपत राय भी तो गरम दल के नेता ना है। देखो तो मुमताज फोन किया क्या? तो गरम दल के नेता। तो पूछेगा साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया? तो बोलना लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। बोलिए। तो साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। कोई दिक्कत? उसके बाद तुमसे पूछेगा, इससे बहुत सारा सवाल बनेगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ देखो, लीजिए मामा। कौन है हमारे? लाला लाला कहाँ चल गया? हाँ, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय, ठीक है ना। अब हम इसके बारे में, इससे जितना भी सवाल बनेगा सब यहाँ पॉइंट बना के दे देता है, ठीक है। देखो साइमन कमीशन के बारे में दे रहा है ना। साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन एक जांच कमेटी था। क्या था? साइमन कमीशन एक जांच कमेटी था जो भारत में आया था। क्या आया था? भारत में आया था। और भारत में आ करके क्यों आया था? तो भारत में आया था ये करने के लिए कि देखते हैं कि भारत के लोग जो है, ये लोग अब यहाँ का सत्ता संभाल सकता है कि नहीं, ये भारत को सही से चला सकता है कि अगर ये लोग को हम पावर दे दे, लोग को आजाद कर दे, तो ये लोग सही से सत्ता संभालेगा कि नहीं संभालेगा, चला सकता है कि नहीं चला सकता है। इसीलिए साइमन कमीशन जो है भारत में आते रहता है। लेकिन भारत में साइमन कमीशन का बहुत विरोध होता है, जबरदस्त विरोध होता है। क्यों? क्योंकि भारत में जो ये आ रहा था, साइमन कमीशन का जो जांच कमेटी आ रहा था, इसमें टोटल 7 लोग था। क्या वो था? 7 लोग। और 7 को 7 गोरा था। कौन था? गोरा। अब गोरा का मतलब ये नहीं कि फेयर लवली लगा के गोर हो गए, अब फेयर हैंडसम। गोरा के मतलब अंग्रेज। गोरा के मतलब हम लोग गोरा किसको बोलते हैं? अंग्रेज को। किसको बोलते हैं? अंग्रेज को। क्यों? आप सोचो कि जब 7 के 7 में अंग्रेज है, तो वो कोई भी कमेटी बैठाएगा, कोई भी जांच करेगा, तो क्या होगा? सारा का सारा पछवा तो अपने फैसला अपने में ले लेगा, नहीं रे, अपना ही हक में सुना देगा फैसला। यानी मेरे कहने का मतलब बच्चा जी कि उसमें कम से कम 1-2 भारतीय भी होना चाहिए था, तब ना। क्योंकि देखो वो आ रहा है दूसरा देश से, इंग्लैंड से आ रहा है, उसको भारत के बारे में क्या पता है? क्या जानकारी उसको भारत के बारे में कि भारत का लोग कैसे रह रहा है, कहाँ पे क्या दिक्कत है, नहीं है, वो जान रहा है। लेकिन अगर भारत का आदमी होता तो उसको बताता ना,
कि हाँ यहाँ पर हमारी इस एरिया में दिक्कत है, यहाँ पे ऐसे चल रहा है, यहाँ पे ये चीज सही संभाल सकता है, उसको नॉलेज है ना। तो ये लोग खाली सातों के साथ अंग्रेज में आया था, गोरे आया था, इसलिए भारत के आदमी से क्या करता है, इसको विरोध करता है। अब विरोध करते हुए नारा लगाता है, कौची, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, क्योंकि साइमन कमीशन भारत आ रहा था ना, तो बोलता है साइमन कमीशन वापस जाओ। और इस भीड़ का ये जो नारा लगा रहा था, तो एक बहुत बड़ा भीड़ था ना, सब आंदोलन कर रहा था, नारा लगा रहा था। तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, इसका नेतृत्व कर रहा था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, वही लाला लाजपत राय कहे थे एक बार खाली कि साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो सब भीड़ बोल रहा था साइमन कमीशन वापस जाओ। अब जब साइमन कमीशन वापस जाओ तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तो एक अंग्रेज अधिकारी होता है, उसका नाम होता है सॉन्डर्स। क्या होता है, सॉन्डर्स। वो क्या करता है, वो भीड़ पर लाठी चला के आदेश दे देता है, कुछ कहता है कि मारो लाठी से सबके, ठीक है। तो लाठी चलाने लगता है सिपाही लोग। जब लाठी चलाता है तो एक लाठी आके लगता है सिर पर, किसके, लाला लाजपत राय के, और वहीं पे मर जाता है। यानी लाला लाजपत राय के सिर पर लगता है लाठी, तो वहीं पे क्या जाता है वो, हाँ मर जाता है। क्या होते हैं, मर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना, जब मर जाते हैं ना, तो मर जाते हैं तो लाला लाजपत राय का एक शिष्य था, उसका नाम था भगत सिंह। अब भगत सिंह के जब पता चलेगा तो बोला हमारे गुरु को मार दिया है, एकदम खिसियाल बोला कि हम उसको सौंडर्सवा के छोड़ेंगे नहीं, सौंडर्सवा को तो मार ही के दम लेंगे। और अंततः सौंडर्स को मार भी देते हैं। भगत सिंह अंततः अपने गुरु का बदला लेते हैं सौंडर्स को मार कर। तो हम जितना बताए हैं सारा पॉइंट हम क्या करेंगे, लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो ये जो भीड़ का जो विरोध कर रहा था ना, कहाँ कर रहा था, ये कर रहा था लाहौर में। कहाँ कर रहा था, लाहौर में। चलो ध्यान से देख लेते। सबसे पहले पूछेंगे कि बताओ साइमन कमीशन का जो स्थापना हुआ था ये कहाँ हुआ था, पहले बताओ। सबसे पहला पॉइंट है, पूछेगा एग्जाम में सवाल पूछेगा आपसे कि साइमन कमीशन का स्थापना, साइमन कमीशन का स्थापना कहाँ हुआ। और ध्यान से सुन देख, पहली चीज इस हम बोल रहे हैं शुरू से कि ये तो तोरा एग्जाम में तो काम देवे करेगा 10वां में, कि तोरा जॉबों में काम देगा। ये चैप्टर इतना खतरनाक है ना कि एकरा से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अगर कोई मैट्रिक एग्जाम मतलब जॉब का तैयारी करेगा बाद में जाकर के मैट्रिक के बाद, ओकर में ही काम करेगा, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, पॉइंट बड़ी बड़ी बनता है। तो इसका स्थापना हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। तो साइमन कमीशन का पूछेगा स्थापना कहाँ हुआ था, क्या बोलना, इंग्लैंड में, बोलना इंग्लैंड में। फिर पूछेगा कि साइमन कमीशन का स्थापना कब हुआ था, तो कहना इसका स्थापना हुआ था 1927 में। कब हुआ था, 1927 में, 1927 ईस्वी में। फिर पूछेगा कि बताओ साइमन कमीशन जो है इसका स्थापना किसने किया, तो कौन करके है, अंग्रेज ने था, तो भारतीय क्या था, तो किसने क्या था, अंग्रेज ने किया था। तो स्थापना तो हुआ कब, 27 में ना, लेकिन ये भारत कब आया था, 28। साइमन कमीशन भारत कब आया था, कब आया, भारत कब आया, साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। कब आया था, 1928 ईस्वी में। अच्छा कहाँ आया था पहले, तो महाराष्ट्र में। कहाँ आया था, महाराष्ट्र में। कहाँ आया था, महाराष्ट्र बोले तो मुंबई, महाराष्ट्र बोले तो मुंबई लिखते हैं, मुंबई में आया था। पहले मुंबई ना हलाए, पहले मुंबई ना बोलते थे, अब ना महाराष्ट्र, बॉम्बे, फिर मुंबई। हाँ तो कहाँ 1928 ईस्वी में मुंबई आया था। कहाँ सबसे पहले भारत में, तो कहाँ आया, मुंबई में आया था। कोई दिक्कत नहीं। अब बताते हैं तुमको क्यों आया था, बता ही दिए थे कि भारत आया था। तो कहाँ ले आया था, तो ये देखने के लिए आया था कि हम देखते हैं कि भारत में जांच के लिए आया था, कि जांच कमेटी था, साइमन कमीशन एक जांच कमेटी देखने के लिए आया था कि भारत के लोग सत्ता को संभाल सकता है या नहीं। कोई दिक्कत, तब पूछेगा कि जब भारत आया था तो एकरा में टोटल कितने सदस्य था, मतलब सदस्य की संख्या 7 लोग। पहले बता, 7। तू लोग अभी बोले हैं तो तू लोग भूता जाता है क्या, सातों के साथ कौन था, गोरा था, कौन था, गोरा मैंने फिर लवली वाला गोरा हो गए, कौची अंग्रेज, कौची अंग्रेज था, कौची था अंग्रेज था। और जब सातों के साथ गोरा रहेगा यानी अंग्रेज में रहेगा तो कौची होगा, अगर विरोध होगा, तो इसीलिए क्या होगा, इसलिए साइमन कमीशन, जो साइमन कमीशन का क्या होगा, विरोध, क्या होगा, विरोध हुआ साइमन कमीशन का। सातों के साथ कौन था रे, सातों के साथों गोरा था, अंग्रेज था, क्या था, तो सब फैसला तो अपने में सुना देते हल। अब जब ये विरोध हो रहा था तो बताना कि विरोध के समय कुछ तो नारा दिया होगा, तो विरोध के समय एक नारा दिया गया था, क्या दिया था, और नारा कौन दिया था,
लाला लाजपत राय कौन दिया था? लाल बृहस्पति लाला लाला लाजपत राय लाजपत राय राय। कौन सी दिया था नारा? बोला था साइमन साइमन कमीशन वापस जाओ। वापस लो, साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ, कमीशन वापस जाओ। वापस जाओ, जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ। पूछेगा कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया? तो बोलना लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। बाकी तक यहीं पर लिख रहे हैं, ठीक है ना? नीचे जगह नहीं ना। फिर अगला बताना कि जब ये तो नारा लगा दिया, इन्हें नारा दिया, नारा कौन दिया? लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन वापस जाओ। जाओ। उसके बाद इसका विरोध हो रहा था ना, वैसे इस तरीके से बोल के कि साइमन कमीशन वापस, इसका विरोध हो रहा था। विरोध कहाँ हो रहा था? लाहौर में, लाहौर। कहाँ हो रहा था? लाहौर। तो लिखेगा कि विरोध कहाँ हो रहा था? तो विरोध कहाँ हो रहा था? लाहौर विरोध हो रहा था लाहौर में। कौन कर रहा था रे? तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उसका भीड़ कर रहा था। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कौन कर रहा था? भीड़ कर रहा था, यानी कि कह सकते हैं कि लाला लाजपत राय कर रहे थे। लाला लाजपत राय कर रहे थे, क्योंकि यही ना इसका नेता बने हुए हैं। ऐसे अब देखो तुमको बताते हैं, तब वहीं पर होता है एक अंग्रेज अधिकारी। कौन होता है? पूछेगा कि साइमन कमीशन के समय जो अंग्रेज अधिकारी था वो कौन था? तो अंग्रेज साइमन ने थी, साइमन का एक था अंग्रेज अधिकारी। कौन था? यही था। अंग्रेज अधिकारी, जिसका अभी हम नाम बताते हैं। क्या बताते हैं? साउंडर्स। क्या बताते हैं? साउंडर्स। साउंडर्स। जब ये लोग वापस जाकर नारा लगा रहा था ना कि साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, ये जो साउंडर्स है ना, ये क्या करता है? ये कहता है लाठी चार्ज के क्या करता है? आदेश दे देता है। क्या करता है? लाठी चार्ज। हैं? हाँ तो सब था, आदेश था। लाठी चार्ज का अधिकारी है ना, ये लाठी चार्ज के आदेश दे दिया। क्या दे दिया? लाठी। वो तो कमेटी में साथ वही था, सिपाही भाई नहीं रहता अलग से, कमेटी का मेंबर साथ होता। तो लाठी चार्ज का क्या किया? साउंडर्स आदेश दे दिया। क्या दे दिया? आदेश दे दिया। अब लाठी चार्ज में कौन चीज? बैटरी खराब हो गया, डाउन हो गया, तो तार में जोड़ के चार्ज कर रहा था वो। लाठी चार्ज करने को तो लाठी मारने का आदेश दे दिया, कहा कि मारो सबके लाठी से। नहीं बोलता लाठी चार्ज करो, मतलब लाठी से पीटो सबके। तो लाठी चार्ज का दे दिया। इसी लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय को सिर पर लग जाता है ना, लाठी से चोट है, चला रिकॉर्डिंग। हाँ, तो लगता है तो क्या हो जाता है? लाला लाजपत राय जी का क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। कोई दिक्कत? यानी कि हम कह सकते हैं साफ नहीं आ रहा। आप नहीं आ रहा? लाठी चार्ज में लाला उजला उजला तुम पूरा दिख रहा। लाजपत राय का भुअर मृत्यु हो जाता है। क्या जाता है? मृत्यु हो जाता है। मृत्यु हो जाता है। अब जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाएगा ना, तो देखो बवाल होगा, क्योंकि लाला लाजपत राय का चेला कौन है रे? भाने लाला लाजपत राय का चेला है भगत सिंह। भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह। अब भगत सिंह बोलेगा हमारे गुरु जी को मार दिया है, तो उनको छोड़ेंगे? बोलेगा साउंडर्सवा के हम बचे नहीं देंगे, इसको हम मारेंगे। क्या करेंगे? इसको जिंदे पकड़ के मार देंगे। क्या करेंगे? इसको जिंदा पकड़ के मार देंगे। अब भगत सिंह क्या करेगा? देखो, अब भगत सिंह क्या करेगा? भगत सिंह आएगा, अपन दो साथी को पकड़ के लाएगा। एगो लाएगा सुखदेव, एगो लाएगा राजगुरु। क्या आएगा? राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह तीनों को एक बार फांसी पड़ा था। राजगुरु सुखदेव तो फिल्म में देखा होगा, मेरा रंग दे बसंती वाला गाना में गाता है, और गाते हुए तो फांसी पे चढ़ जाता है तीनों हंसते हंसते, ठीक ना? तो राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव तीनों को एक बार फांसी पड़ता है, यही साउंडर्स के हत्याकांड में। साउंडर्स के हत्याकांड में फंस जाता है ना। बाद में पकड़ाता है, अभी तुम्हारा निकल जाता है। बाद में पता चलता है, छानबीन तो पकड़ाता है, तो वहाँ पे क्या करता है? उसको फांसी लगा देता है। क्या लगा देता है? मात्र 23 साल की उम्र में भगत सिंह को फांसी पे टांग दिया जाता है। कोई दिक्कत सर जी? नहीं। तो जब इस तरीके से हो जाएगा तो कौन आएगा? भगत सिंह। कौन आएंगे? भगत सिंह आएगा भगत सिंह। कौन आएगा? भगत सिंह, है ना? भगत सिंह। और पता है कि भगत सिंह भी तो घर में थे, है ना? क्या थे? गर्म थे, ना? मारपीट विश्वास करते थे। तो भगत सिंह के दो साथी थे। कौन थे? झोला झोला लोल है काई रे। दो साथी था। क्या नाम था उसका? एक था राजगुरु। क्या था? एक था सुखदेव, गुरु सुखदेव, है ना? एक था राजगुरु, एक क्या था? सुखदेव। क्या था? सुखदेव। यानी राजगुरु, भगत सिंह और दो साथी।
राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों मिलकर मिलकर क्या करता है? सॉन्डर्स को मार देता मारता है। है। किसको मार देता है? सॉन्डर्स हम्म। तीनों मिलकर सॉन्डर्स को मार देता है, यानी सॉन्डर्स का हत्या करता है। क्या सॉन्डर्स का हत्या कर देता है। हत्या कर देता है। सॉन्डर्स को क्या कर देगा? ये हत्या कर देगा। और हत्या कर देगा जिसके लिए क्या करेगा? इन तीनों को क्या करेगा? बाद में फांसी पे लटका दिया जाए। कौन लटकाएगा? इसमें लटकाएगा? कौन लटकाएगा? तू लटकाएगा? दादा कौन लटकाएगा? ऐ मारते कैसे हैं? मार मृत्यु कब हो जाता है उनको? उसी समय पकड़ के किम का भगत सिंह का लाला पारी के साथ इसी में ही 1920 में हो जाता है। सॉरी 27 में ये जो नारा लगा था ना सहमत कमीशन 28 में आता है। सॉरी 28 में आता है। तो उसी समय जब आता है तब विरोध होने लगता है, उसी समय इनका मृत्यु हो जाता है, उसे मर जाते हैं। और उसके बाद जो है फिर ये चक्कर में लगा रहता है कि जहना पकड़ावे सॉन्डर्सवा होकर ठोकेगा, तो फिर पकड़ के ठोकता है। ठीक ना? अभी आगे आएगा, देखो ना। उसके बाद चलो अब अगला पॉइंट देखेंगे। अब ध्यान से सुनना। 1920 जब चल रहा था, कब? 1920। तो 1920 ईस्वी में 1920 ईस्वी में क्या होता है कि तुमको देखो एक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कारपोरेशन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कारपोरेशन का देखो अथी करेगा, गठन करेगा। क्या बोल रहे हैं हम? ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कॉरपोरेशन ऑल इंडियन दिखाई दे रहा है उसमें एकदम ये मार्कर सही नहीं यार। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन यूनियन कॉरपोरेशन, इसका करता है कौन? ऐसा 1920 में करता है ना। और साथ में इसके अध्यक्ष कौन बन जाते हैं? वही लाला लाजपत राय रहते हैं। लाला लाजपत। अरे मर गया तो मरे इधर 28 में ना रहे। 120 का है। की ना बात बता रहे हैं हम, मतलब बता रहे हैं उसके पीछे कहानी जो है। और है ना वो करते हैं, फिर इसी का नाम बदल देता है। क्या करता है? बदल देता है। इसी का नाम बदल देता है, मतलब इसी के स्थान पर एगो अलग करके इसके नाम में थोड़ा सा यहाँ इंडियन लिखा गया, इंडिया। इसी के नाम में क्या होगा? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉर्पोरेशन। इसी का क्या करेगा? नाम थोड़ा सा चेंज करेगा। क्या करेगा? चेंज करेगा। और उसको कर देगा ऑल इंडिया ट्रेड, और जो यूनियन वहां पर है ना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, जो कॉर्पोरेशन उसको बोलेगा फेडरेशन। क्या बोल देगा? फेडरेशन बोल देगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? इसको चेंज करेगा। क्या करेगा? देख, इसको चेंज कर देगा, ऐसे लिख देगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, कॉर्पोरेशन खाली कर देगा फेडरेशन। हाँ, फेडरेशन क्या कर देगा? फेडरेशन। लेकिन इसकी जो अध्यक्षता करेंगे, उसका क्या नाम रहेगा? वो रहेंगे एमएन जोशी। कौन रहेंगे? एमएन जोशी। एमएन जोशी। ये सब पॉइंट है, इसको तुमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको याद रख लेना। क्या रखना? याद रखना। उसके बाद पूछेगा कि पता ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉर्पोरेशन का अध्यक्षता किसने किया था? बोला लाला लाजपत राय। फिर बोलेगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉर्पोरेशन का स्थान पर क्या आया था? कहना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन आया। जिसका अध्यक्षता कौन किया था? एमएन जोशी। ये अध्यक्ष थे ना रे, पहले लिख लेना। ठीक है तो लोग क्या था ये? हाँ, चलिए आगे आइए। 1920 देख लिए। 1920 के बाद अब आपको लेके चलेंगे हम 1924 में। कहाँ लेके चलेंगे? 1924 ईस्वी में। देखो और भी कुछ संस्था का स्थापना होता है, सब संस्था है। ठीक है ना? तो आप देखो 1924 में क्या होगा। देख 1924 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में मार्कर है। 1924 ईस्वी में क्या होगा? देख, एक रहता है चंद्रशेखर आजाद। तुम लोग नाम सुना होगा चंद्रशेखर आजाद के बारे में, है ना? जो खुद को गोली मार लिए थे, गोली मार लिए थे एक बार के अंदर। हम अंग्रेज चारों पटे छेक लिया था ठाई से। कहते थे कि हम अंग्रेज की गोली से कभी नहीं मरेंगे, हमको अंग्रेज नहीं मार सकता है। हम आजाद पंछी हैं, हम कभी भी आप मर रहेंगे तो हम अपने आप से, मतलब कभी भी अवसर सिचुएशन आएगा तो अपने आप को गोली मार लेंगे, अंग्रेज की गोली से नहीं मरेंगे। बोली कहते नहीं। तो एप्पल के थे ना, सीओ ना था। तो एप्पल का सीओ था। वो चंद्रशेखर भी था। दूसरा है। इधर आ,
यहाँ देखो 1924 ईस्वी में क्या होता है, 1924 ईस्वी में क्या होता है, चंद्रशेखर आजाद, एक और नाम था, उसका नाम था सन्याल सेन। क्या नाम था? सन्याल सेन। इतना मिलेगा, मिल करके उस संस्था का निर्माण करेगा, ठीक है ना। कौन सी कुछ बोले हम? चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद और प्लस कौन था? सन्याल सेन। इतने मिलेगा, इतने मिल करके क्या करेगा? एक संस्था का निर्माण करता है, एक संस्था का गठन करता है। उस संस्था का क्या नाम होता है? उसका नाम होता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। क्या नाम रहता है संस्था का? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हाँ, का क्या करता है? गठन करता है। क्या करता है? गठन। तब पूछेगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब हुआ? तो बोला 1924 ईस्वी में हुआ। किसने किया? तो कहना चंद्रशेखर आजाद और सन्याल सेन ने मिलकर किया। चंद्रशेखर आजाद सन्याल सेन ने मिलकर किया। उसके बाद देखो क्या होगा, इसका नंबर बदल देवल जाएगा आगे जाकर। कब? 4 साल के बाद 1928 में। 1928 यानी 1928 में आएंगे भगत सिंह। कौन आएंगे? भगत सिंह। हाँ, भगत सिंह आएंगे, भगत जी आएंगे। भगत सिंह आते हैं और आ करके इसका नाम बदल देते हैं। क्या करते हैं? इसका हाँ नाम बदल, नाम क्या हो गया? बदल गया। और नाम बदल के क्या रख देते हैं बताओ? इनका नाम बदल कभी लिखा था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन तो हो जाएगा इसका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। खाली सोशलिस्ट जुट जाएगा ना, खाली सोशलिस्ट जुट जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। नंबर का बदलता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो फटाफट पूछेगा तो बता देगा ना। पूछेगा साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया? तो लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन का स्थापना कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। साइमन कमीशन कब स्थापना हुआ था? 1927 में। भारत कब आया? 1928 में। पहले कहाँ आया? मुंबई में। किसने बनाया था साइमन कमीशन को? अंग्रेज ने। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7। सब गोरा थे कि करेठा था? गोरा था। मतलब फेरलवली वाला ना अंग्रेज था। क्या था? अंग्रेज था। इसीलिए साइमन कमीशन का क्या हो गया? विरोध हुआ। नारा लगाने लगा। लेकिन उसी नारा के दौरान का विरोध कहाँ हुआ था? लाहौर में। अंग्रेज अधिकारी जिससे था वो कौन था? जिसने आदेश दिया था। पूछेगा कि किसने आदेश दिया था लाठी चार्ज करने के लिए? सॉडर्स। कहेगा सॉडर्स। कौन बोला? सॉडर्स नहीं, साउंडर्स। जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद भगत सिंह क्या करता है? अपने 2 दोस्त राजगुरु और सुखदेव के साथ मिल करके सॉडर्सवा को मार देता है। क्या कर देता है? जिसके लिए उनको बाद में तीनों को क्या हो जाता है? फांसी। उसके बाद सब कुछ संस्थान का स्थापना होता है, संस्था होता है, जो हम बता ही चुके हैं। इसको छाप फट से फिर आगे बताते हैं, ठीक है। और तुम लोग को क्लास अगर अच्छा लग रहा है, तो शेयर करो, है ना, सब्सक्राइब भी करो, दोस्त को बताओ। और डेली सुबह 7 बजे लाइव में जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलो। तो शेयर वेयर नहीं करता है। इसके बाद बताएंगे काकोरी कांड के बारे में। चल फट से कर काम। चलो हम क्या बता रहे थे? ये सब संस्था का ऐसे निर्माण कर दिया। ये सब कौन है? सब क्रांतिकारी लोग ना है। सब क्रांतिकारी। भगत सिंह क्या था? क्रांतिकारी ही था। तो जब ये सब संस्था का निर्माण कर चुका है लोग, तब इसको चलाने के लिए पैसा तो चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना पैसा। पैसा कहाँ से आएगा बोलो? चंदा होगा। चंदा नहीं हो रहा है तो क्या करेगा? बोलेगा पैसा कैसे आता? बोलेगा लूट मार करेंगे, अंग्रेज का सामान लूटेंगे। क्या करेंगे? क्रांतिकारी है ना, इसका सामान लूटेगा, अंग्रेज का लूटेगा। तो ये लोग क्या करेगा? ये लोग अब एक ट्रेन में लूटेगा। क्या लूटेगा? क्योंकि इन लोग को पता चला था कि एक ट्रेन है जो दिल्ली से होकर लखनऊ से होते हुए बंगाल की तरफ जाएगी और बंगाल से फिर कहाँ से ले जाएगी? इंग्लैंड। ये लोग को ये भी पता चला था कि उस ट्रेन में ढेर सारा पैसा अंग्रेज जो है इस 1 साल में जितना भी टैक्स जमा किया भारत से, तो सारा का सारा टैक्स का पैसा कहाँ रखा है? ट्रेन में रखा है। तो ये लोग यही सोचते कि चलो वहीं से पैसा क्या करेंगे? लूटेंगे। तो ये लोग क्या करता है? जा करके ट्रेन को लूट लेता है। और ट्रेन को लूटता है तो ट्रेन में हथियार भी होता है। तो हथियार भी क्या कर लेता है? ले लेता है। क्रांतिकारी है ना, इसको हथियार तो चाहिए लड़ने, इसको लड़ने के लिए हथियार भी मिल गया।
और ये सब संस्था चलाने के लिए यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी जो था, ये सब संस्था जो था, इसको चलाने के लिए पैसा भी उसको मिल जाता है। तो ये कांड होता है। और ये कांड कहाँ होता है? ये कांड होता है तुम्हारा जा करके काकोरी में। कहाँ होता है? काकोरी में। कहाँ होता है? काकोरी में। तो दिक्कत यहाँ तक, इसीलिए काकोरी कहाँ पर है? तो यूपी का एक जगह है, यूपी का काकोरी, वहीं पे ट्रेन को लूट लिया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं काकोरी कांड। और ये होता है 9 अगस्त 1925 को। कब होता है? 9 अगस्त यानी ये 1924 और 1928 के बीच में ही घटना है। 24 और 28 के बीच में ना 25 आएगा, नहीं आएगा। तो क्या बोल रहे हैं? 9 अगस्त 1925 9 अगस्त 1925 को क्या हो जाता है? काकोरी कांड होता है। क्या होता है? काकोरी कांड। काकोरी कांड। काकोरी कांड पूछता है कि काकोरी कांड कब हुआ था? तो बोले 9 अगस्त 1950 ईस्वी को। 50 से 25। हाँ 50। काकोरी कांड 25। अच्छा। काकोरी कांड करने के लिए 4 लोग जिम्मेदार थे, मतलब 4 लोग मिल करके इस कांड को करता है। एक था रोशन सिंह, एक था राम प्रसाद बिस्मिल, एक था अशफाक उल्लाह खां और एक था राजेंद्र लाहरी। क्या था? राजेंद्र लाहरी। क्या बोले? रोशन सिंह था ना एगो, एक था रोशन सिंह। कौन था रे? रोशन सिंह। इसे कुछ बोले हैं? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। यही नहीं बोला था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है ना। तो राम प्रसाद बिस्मिल का ही बोला हुआ है, राम प्रसाद बिस्मिल का बोला हुआ है। एक था अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह आधा सा होता है। अशफाक उल्लाह खान है ना, अशफाक उल्लाह खान। ठीक है, आगे देखो। एक था राजेंद्र लाहरी। कौन था? राजेंद्र लाहरी। राजेंद्र लाहरी। तो राजेंद्र लाहरी जो था, ये 4 लोग मिल करके काकोरी ट्रेन कांड को क्या किया था? काकोरी में ट्रेन को लूट लिया था। रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहरी। तो पूछेगा काकोरी कांड से 4 ऑप्शन दे देगा, आयोगों में से नहीं रहेगा। बोलेगा बताओ कि निम्न में से काकोरी कांड एक्शन का संबंध किससे नहीं है? तो इनमें कोई 3 दे रहेगा, आयोग को दूसरा दे देगा। तो वही जो नहीं रहेगा, 4 को याद रखना कि 4 का संबंध काकोरी कांड एक्शन से था। यानी यहाँ पर क्या करता है? लोग ट्रेन को क्या करता है? लूट लेता है। जब ट्रेन को लोग लूटता है तो क्या होगा? चढ़ाएगा, बाद में लोग पकड़ाएगा ना रे, क्या होगा? पकड़ाएगा कैसे? काकोरी कांड को क्या करता है? अंजाम दे दिया। क्या दे दिया? अंजाम दिया। क्या दिया? अंजाम दिया 4 मिल करके। फिर इन लोग को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 4 को क्या कर लिया जाता है? 4 को लेता है गिरफ्तार। यानी ये 4 पकड़ा जाता है। पकड़ के क्या करता है? फांसी दे देता है। क्या करता है? फांसी देता है। फिर 4 को फांसी था, क्रांतिकारी को पहले फांसी देता था। ठीक है, 4 को फांसी दे देता है। क्या देता है? हाँ, 4 को तुरंत जाता पकड़ा है। जाता है। तुरंत पकड़ा जाता है। तुरंत पकड़ावे तो तो बता देता है। पकड़ा गया ना। अब सब पूरा कहानी सुनाएंगे, तुम एक पॉइंट बताएंगे तो हो गया खत्म। ठीक है, तो ये क्या होता है? जो पॉइंट्स जहाँ जहाँ से बनता है एग्जाम में सवाल, उस पॉइंट को पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? 4 को फिर फांसी दे दिया जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। आप थोड़े ध्यान से सुनना। जब तुम लोग को बताए थे कि 24 में ये सब हो गया ना, उसके बाद हम तुमको भगत सिंह के बारे में बताए थे। इसके बारे में बताते हैं भगत सिंह के बारे में, जो क्या करता है? संडरसवा को मारता है ना। संडरसवा क्या करता है? मारता है। तो अब 1929 में भगत सिंह आएगा। देख, भगत सिंह को 28 में क्या किया है? नाम बदल के चेंज कर दिया है। आप देखिए यहाँ पर 1929 की घटना बता रहे हैं। 1929 में क्या होता है? 1929 ईस्वी में एक होता है भगत सिंह। कौन होता है? अरे वहाँ होता है, चलो बताते हैं। भगत सिंह प्लस एक और होता है बटुकेश्वर दत्त। क्या होता है? बटुकेश्वर दत्त। ये दोनों क्या करता है? दोनों मिल जाता है और मिल करके एक केंद्रीय असेंबली होता है, जहाँ पर अंग्रेज लोग बैठ करके एक बिल पास करते रहता है। मतलब कुछ बातचीत करता है, कुछ बिल पास करता है कि कैसे क्या करना नहीं करना है। तो अंग्रेज लोग वहां पर बैठ करके एक बिल पास कर रहा था। क्या पास कर रहा था? बिल पास कर रहा था। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त एक बम लेकर के जाता है। क्या लेकर आता है? बम।
अब बम्मा ले जा करके वो जो असेंबलिया रहता है ना, जब केंद्रीय असेंबली होता है ओकरा में जाता है, जा करके जो खाली बेंच होता है ना, खाली बेंच जहाँ आधे बैठे हुआ नहीं, खाली बेंच पर बम्मा पटक देता है, खाली बेंच पर बम्मा पटक देता है, तो बम फटता है, तो भड़कम मच जाता है असेंबली के अंदर। और भगत सिंह बम पटक के भागता नहीं है। तो लोग फिल्म में देखे, फिल्म में है तो फिल्म में देखा होगा, बम्मा पटक करके आप पर्चा उर्चा बांटते रहता है इसे करके, तो फिर अंग्रेजवन आता है, इसको पकड़ लेता है। क्या कर लेता है? गिरफ्तार कर लेता है। अब गिरफ्तार कर लिया तो ठीक है, लेकिन बात है कि कोई मरा नहीं ना, बम पटका भी ठीक है, पर तो मरा तो नहीं है, इसको फांसी भी नहीं दे सकता है, देता है फांसी, तो सजा कैसे सुनाएगा इसको? तो मरवे नहीं क्या तो कोई अंग्रेज लोग क्या करेगा, कहेगा कि रुकी क्रांतिकारी है ना, पीछे की हिस्ट्री खंगारो, इसको बैक गियर लगाएगा जाकर के, पीछे जाकर देखा कि अरे तरीके सॉन्डर्स को यही मारा है, पकड़ाएगा कि सॉन्डर्स को यही मारा है, तो सॉन्डर्स के हत्याकांड में क्या कर देता है? सजा हो जाता है। क्या होता है? सजा देकर के क्या करता है? फांसी देता है। वही 1928 में 1928 बोल रहे हैं, वही क्या होता है? भगत सिंह को बाद में क्या जाता है? फांसी। क्या जाता है? फांसी दे दिया जाता है। कोई दिक्कत है तक नहीं, यानी इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तब देख क्या बोले हम, 1929 ईस्वी में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त कहाँ बम पटक देता है? तो केंद्रीय असेंबली में जाकर बम पटक देता है। कहाँ पटकता है? बताते हैं। केंद्रीय असेंबली में जाकर, केंद्रीय असेंबली में जाकर बम पटक देता है। भैया खाली बेंच पे क्यों होता था? खाली बेंच पे चलो देखो, वो बम इसलिए पटकता है खाली बेंच पर, खाली बेंच पे बम्बा इसलिए पटकता है जाकर के क्योंकि उसका मकसद किसी को मारना नहीं होता है। उसका मकसद होता है कि हमारी बात को सरकार तक पहुंचे, सब तक पहुंचे। कैसे सुनाया जाएगा? तो देखा कि ऐसे कोई मीडिया वाला हमने पूछे नहीं आता है, क्रांतिकारी का हाल चाल लेने नहीं आता है। जब हम वहाँ बम्मा पटक देंगे ना जाकर के, तो माइकवा लेकर सब आ जाएगा, कैमरा वाले कैसे से आ जाएगा, है ना? तो वहाँ पर हमको जो दिक्कत रहेगा हम सबके सामने बोलेंगे ओपनली। क्या समझ आया बात? तो इसीलिए वो किसी को मारना उसका मकसद नहीं था, बस अपना बात पहुंचाना था आगे सब तक, ठीक ना? तो इसीलिए वो बम पटकता है, इसीलिए वो बम पटकता है, नुकसान पहुंचाना किसी को मकसद कोई नहीं था। तो जब इस तरीके से हो जाता है तो भागता भी नहीं, भागता भी नहीं। अभी क्या होगा? इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी गिरफ्तार हो जाता है, गिरफ्तार हो जाता है। कौन? दोनों को क्या कर लिया? पकड़ के गिरफ्तार कर लेता है। जब गिरफ्तार कर लिया तो देखा कि आदमी तो मारा और है ही नहीं है, इसको अंग्रेजा सजा कैसे सुनाएगा? तो मारेगा तब ना सजा सुनाएगा। तो इसको पीछे वाला जाएगा, इससे हिस्ट्री निकालेगा तो देखा कुछ कह रहे यार सॉन्डर्स हत्याकांड, सॉन्डर्स के मारे वाला यही है, सॉन्डर्स के मारे वाला यही है। इस सॉन्डर्स हत्याकांड में फंस जाता है। तो मीडिया वाला ना आया होगा, मीडिया वाला न्यूज वाला ना आया होगा, नहीं आऊंगा। सॉन्डर्स हत्याकांड में क्या होता है? फंस जाता है। क्या होता है? फंस जाता है। सॉन्डर्स हत्याकांड में फंस जाता है ना? सॉन्डर्स हत्याकांड में बेचारा फंस जाता है। और 22 मार्च 1931 को 22 मार्च कुछ मना रहे हैं। 22 मार्च 1931 को 22 मार्च को मनाते हैं ना, बिहार दिवस और जल दिवस, है ना? 22 मार्च 1931 को 22 मार्च 1931 को भगत सिंह, क्योंकि देखो सॉन्डर्स हत्याकांड 3 लोग था ना, एक तो भगत सिंह ही थे, एक दूसरा था सुखदेव, एक राजगुरु। तीनों को पकड़ लेता, तीनों को पकड़ लिया जाता है और फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। किसी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव नहीं, सुखदेव, हाँ, फांसी पे चढ़ा देता है। भगत सिंह इसमें कितना साल का था? 23 साल का ना। फांसी पर चढ़ा दिया, और हंसते हंसते चढ़ जाते हैं। सोचो 23 साल की उम्र में ही अपने देश के लिए शहीद हो गए। कौन? भगत सिंह। ऐसे थे हमारे भगत। 23 साल की उम्र में ही भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, यानी कि शहीद हो गए। कब? 22 मार्च 1931 को पकड़ा था। 1929 को पकड़ा तो तुरंत फांसी नहीं ना दे देगा, तुरंत फांसी नहीं ना दे देगा, शादी हुआ तुरंत फांसी नहीं ना दे देगा। तो कुछ समय के बाद उस पर मुकदमा हवा चलाएगा। तो इतना तारीख को याद रखना, पूछेगा भगत सिंह, राजगुरु, गुरु सुखदेव,
तो फांसी कब पड़ा? तो बोला 22 मार्च 1921 को। किस हत्याकांड के जुर्म में पड़ा? तो कहना संघर्ष हत्याकांड के जुर्म में। गिरफ्तार कब हुआ? तो कहना 1929 ईस्वी में। कोई दिक्कत? बम किसने फेंका था केंद्रीय असेंबली पर? तो कहना भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने। कोई दिक्कत? कटोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। चलेगा? बोलेगा दावन? अब एक होता है चंद्रशेखर आजाद, उसके बारे में बताते हैं जरा। साफ नहीं आ रहा हैं? वीडियो का धुंधला हो जाता है। बोर्ड सब दिख रहा है। अब पता नहीं से कहाँ हो रहा है, नहीं आ रहा। इधर देखो, जा दो, सब सही है, पढ़ने वाला सब पढ़ता है, पढ़ने वाला का जीवन होना चाहिए। क्या देखो हम क्या बोल रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जो है नहीं बोलता था क्या कि हम कभी भी अंग्रेज की गोली से नहीं मर सकते, हम आजाद पंछी हैं। क्या है? आजाद पंछी हैं, हम कभी भी अंग्रेज की गोली से नहीं मर सकते हैं। हम खुद से यानी अपने आप से, हम अपने आप की गोली से ही मर सकते हैं, अपने आप की गोली से ही मर सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद जो है क्या करता है कि एक बाग होता है, क्या होता है? पार्क होता है। क्या होता है? पार्क, अल्फ्रेड पार्क। क्या होता है? अल्फ्रेड पार्क में ही मीटिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मीटिंग कर रहे थे। तो वहीं पर एक अंग्रेज का कोई चमचा होगा जो अंग्रेज को ही खबर दे देता है कि जो चंद्रशेखर आजाद है वो अल्फ्रेड पार्क में मीटिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? मीटिंग कर रहा है। तो जितना भी अंग्रेज होता है सब आ करके चंद्रशेखर आजाद क्या करता है? चारों पट्टी से घेर लेता है। और वहीं पर एक पेड़ होता है, पेड़ के नीचे ये छिप जाते हैं। कौन? चंद्रशेखर आजाद। और चंद्रशेखर आजाद के पास लड़ते लड़ते मात्र एक ही गोली बचता है। तब वो पलाई तो उनका तो प्राण था कि हम अंग्रेज की गोली से नहीं मरना चाहते हैं, हम जब भी मरेंगे तो हम खुद से मर सकते हैं, लेकिन अंग्रेज की गोली से नहीं मरेंगे। तो एक गोली क्या करते हैं? हाँ, इसे अपना खोपड़ी में उड़ा देते हैं एक गोली। कैसे? मार दे 250, शहीद होगा। क्या होगा? शहीद। तो अपना ही गोली से मारे कि नहीं मारे? तो 1930 में इनका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। 1930 में ही शहीद हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो चंद्रशेखर के बारे में याद रहेगा उन लोग को? कौन सा पार्क में मीटिंग चला था? मीटिंग कर रहा था अल्फ्रेड पार्क। कौन सा पार्क? अल्फ्रेड पार्क। यही पार्क सब अंग्रेज क्या करता है? इसको घेर लेता है। क्या करता है? अंग्रेज घेर लेता है। अंग्रेज लोग भाग जाता है। हाँ, तो मेन मकसद इनको तो मारना रहता है, इनको मारना था। मेन नेतवानी के पीछे तो सब भाग, जितना क्रांतिकारी सबको पहले वो सब तो जब क्रांतिकारी नहीं रहेगा तो फिर कोई पीछे रहेगा? नेता नहीं रहेगा तो फिर तो रहेगा पीछे, सब ऐसे फरार है। भीड़ भाड़ देखता है, मेन में जो लेकर रहेगा उसी को पकड़ के लेके जाएगा, सबको नहीं पकड़ता है। एगो नेता को पहले पकड़ेगा और 2-4 रोज आँख फुट करेगा उसको पकड़ेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। उसको अपने जानता है कि सब तो 2 लाठी खा भाग जाएगा। बैठता कौन है? नेता बैठता है ना। तो इनका मृत्यु हो जाता है, इनको घेर लेता है और खुद को एक गोली मार लेता है। एक गोली मार कर क्या हो जाता है रे? शहीद हो जाते हैं। शहीद। इनका मृत्यु कब हो जाता है? 1930 में। कब जाता है? 1930 ईस्वी में इनका क्या जाता है? मृत्यु हो जाता है। और इनकी भी सही नहीं हो रहा है, दिख रहा होगा, ऊपर से भूख ही रही इसको पड़ा है ना। तो 1930 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। खुद कोई क्या जाता है? शहीद, देश के कुर्बान हो जाते हैं, यानी शहीद हो जाते हैं। तो दिक्कत है नहीं। अब लेके चलेंगे आप लोग हम 1928 में। कहाँ ले जा रहे हैं? पीछे लेके जा रहे हैं, पीछे लेके जा रहे हैं 1928 में। 1928 ईस्वी की घटना है, ठीक है। तो 1928 में क्या कहता है? ध्यान से सुनना इसको। 1928 ईस्वी में कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल आता है। कौन आता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1928 ईस्वी में क्या बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। कौन पुरुष जानते हैं? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष नाम जाना जाता है ना। लौह पुरुष के नाम से किसको जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। यही सरदार वल्लभ भाई पटेल है। जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो भारत जो है 565 टुकड़ा में बटा हुआ था। कितना टुकड़ा पता था? जरा क्या कर सबको एक करने का काम किया। क्या थे? जरा में 3 गो बदमाशी कर रहा था। एगो जूनागढ़, एगो आंध्र प्रदेश, एगो नहीं जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। कौन था? ये सब नहीं मारा था। इसको लतिया के जुतिया के क्या किए थे? बनाए थे, बताते नहीं? याद है तुम लोग को?
तो कौन क्या था? सरदार वल्लभ भाई के प्रयास से ही हुआ। सरदार वल्लभ भाई जो है ना क्या करेगा? आंदोलन चलाएगा। क्या करेगा? आंदोलन। गुजरात में एक गुजरात में एक आंदोलन चलाएगा। क्या चलाएगा? एक आंदोलन, उसका नाम होता बारदोली। क्या नाम था? बारदोली आंदोलन। क्या होता है? बारदोली आंदोलन। कहाँ? गुजरात में। हाँ, ये होता है गुजरात में। कहाँ होता है? गुजरात में। गुजरात में होता है क्या? बारदोली आंदोलन। आंदोलन होता है। और इस आंदोलन का नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुड। कौन थे? सरदार भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल। याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल का विश्व का सबसे बड़ा मूर्ति है। कहाँ से है? गुजरात में। गुजरात में जाएगा, नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे विश्व का सबसे बड़ा मूर्ति। पूछा किसका? तो कहना सरदार वल्लभ भाई पटेल का। पूछा कहाँ? तो कहना गुजरात में। किस नदी पर है? तो कहना नर्मदा नदी के तट पर। पूछेगा कितना मीटर ऊंचा? तो कहना 82 मीटर। कितना? 82 मीटर ऊंचा है। अब बात आता है कि सर नेता तो ठीक है, सरदार वल्लभ पटेल थे बारदोली आंदोलन का, लेकिन ये आंदोलन हुआ क्यों? बारदोली आंदोलन क्यों हुआ? तो पूछेंगे ये आंदोलन क्यों हुआ? क्या हुआ? आंदोलन क्यों हुआ? तो जो वहाँ का किसान था ना, किसान से लगान जो है 30% ज्यादा लिया जा रहा था। ये लगान जो है किसान से 30% अधिक लिया जा रहा था। क्या गया था? अधिक लिया जा रहा है। लगान कारण क्या था इसका? लगान किसान से 30% लिया जा रहा था। तो जब ज्यादा ले रहा था तो इसी के विरोध में सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन क्या होता है? शुरू हो जाता है। और ऊपर से इसका जो आंदोलन करके सबको मतलब ठीक कर देता है, सही हो जाता है। तो जब आंदोलन खत्म होता है ना, तो आंदोलन समाप्ति के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक उपाधि दिया जाता है। यानी कि सरदार बाद में था, पहले वल्लभ भाई पटेल थे, इनको सरदार बाद में उपाधि मिला है। तो कहता है कि सरदार की उपाधि दिया गया। क्या दिया गया? तो किसके द्वारा? तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा? उसका एग्जाम है कि बारदोली की महिला, या अगर महिला नहीं देगा ना तो गांधी जी बोलेगा। क्या बोलेगा? गांधी द्वारा क्या दिया गया था? उपाधि। क्या दिया गया था? कौन सा उपाधि? सरदार की उपाधि। किसकी उपाधि? सरदार की उपाधि क्या किया गया? इसको दिया गया। तो पूछेगा बताओ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? तो बोलना ऑप्शन में अगर गांधी जी नहीं रहेगा, बारदोली की महिला है तो पहले इसी को मारना, बारदोली की महिला। अगर मान लो बारदोली की महिला ऑप्शन में नहीं रहेगा तो देगा गांधी जी, तो क्या मारा उसको? गांधी जी को, क्योंकि हो नहीं सकता, क्योंकि बारदोली की महिला जो है इसी जो गांधी जी को दिया था, गांधी जी फिर इसको दिया था। तो बेसिकली महिलाओं के द्वारा ही दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? महिलाओं की। तो खाली पीछे मोहरा है होते, महिलाओं के द्वारा दिया गया था सरदार की उपाधि। तो क्या आप लोग इसको याद रख सकते हैं? कोई दिक्कत हो जाएगा नहीं। तो अब जो इसको उतार तू लोग, इसके बाद अब पढ़ाएंगे तू लोग को सबने अवज्ञा आंदोलन जो हम पढ़ाने वाले थे, तो उसके पहले ही सब इतना घटना घटता है तो लोग हम दिखाए हैं। अच्छा जगह तो है ही अपने पास, कहाँ तक हो गया था? ऊपर से याद बताया है उसका ऊपर, हाँ उसका ऊपर से ई से मिटाना है। अच्छा ठीक, पीने में डाल दे तो ये भी डाल देंगे। हाँ चल अब हो जाएगा सबने, अब होगा सबने अवज्ञा आंदोलन। कुछ होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब ये विनय भी करेगा। क्या करेगा? कहेगा कि हम विनय करते, विनती करते हैं कि हम आंदोलन कर रहे हैं। तो पता है कि सविनय मतलब सविनय निवेदन यह है कि तो विनती के साथ हम कर रहे हैं कि अवज्ञा आंदोलन, मतलब हम आपका आज्ञा नहीं मानेंगे, वैसा हम आंदोलन चला रहे हैं और आपका आज्ञा भी नहीं मानेंगे। वही होता सबने अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा ये कौन सा विधान दिया था हमारा? अच्छी साजिशों की किताब यहाँ देख। तो
सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन पहला सवाल इसे क्या पूछेगा, सविनय आंदोलन जो हुआ वो कब हुआ था। पहला पॉइंट जो आपसे पूछेगा ये कब हुआ था, तो कहना 1930 में। कब कहना, फिर पूछेगा कि इसका नेता कौन था, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का कोई तो नेता रहेगा ना रे, तो कौन था इसका नेता, क्योंकि इसका नेता थे महात्मा गांधी। कौन थे, महात्मा गांधी। क्योंकि देख 20 के बाद असहयोग आंदोलन के बाद अभी कहाँ है 30 में, 10 साल के बाद आंदोलन हो रहा है। गांधी जी माने वाला है, उसमें कुछ आंदोलन करते ही रहेंगे। तो देखो 20 वर्ष से कहाँ गया 30 में। तो पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होगा, तो कहना 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व यानी नेता की कौन थे, तो कहना जब ये आंदोलन चल रहा था ना, उस समय वहाँ के जो गवर्नर जनरल था, कहाँ का, भारत का, वो कौन था, वो था लॉर्ड इरविन। कौन था, भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर कौन था उस समय, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड कौन था, पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो कहना लॉर्ड इरविन। इखिन मत समझिए, इरविन कौन है, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन। और लॉर्ड इरविन जो है ना, ये असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों हुआ था, एकरा में नमक पर टैक्स लगता था। क्या सरकार जो है, सरकार जो गवर्नमेंट है वो नमक पर कर लेती थी, टैक्स लेती थी। तो उसको क्या किया था, ये माफ करने के लिए बोला था, ठीक है। यानी इसमें 11 को मांग किया था टोटल। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी जो है इससे लॉर्ड इरविन से 11 को मांग किया था। क्या मांग किया था, 11 को। यानी इसमें 11 को मांग, गांधी जी क्या को मांग किए थे, गांधी जी 11 को मांग करता है। क्या मांग करता है, 11 को मांग करता है। जेकरा में एगो प्रमुख था, जेकरा में एगो प्रमुख था, क्या यानी 11 को मांग करने की बात करता है। देखो क्या करता है, 11 को अपना मांग मांगेगा, लेकिन वो 11 मांग में से लॉर्ड इरविन जो है ना, वो एक को मांग स्वीकार नहीं करता था। बोलता गांधी जी के हम आंदोलन करेंगे, तो बोलता जाओ आंदोलन करना है तो कीजिए, जाइए, हम आपकी बात को नहीं मानते हैं, आंदोलन करना है तो कीजिए। अब क्या होगा, तो इसमें जो मुख्य मांग था, इसमें जो मुख्य मांग यानी 11 में जो मुख्य मांग था, 11 में जो एक मांग मुख्य, हाँ 11 में मुख्य मांग ये था। तो मुख्य मांग ये था, कहा कि नमक पर से आप टैक्स हटा दो। मुख्य मांग था कि नमक पर से टैक्स हटाओ, पर से कर हटाओ, नमक पर से। कहा कि नमक पर टैक्स लिया जाता है, इसको टैक्स हटाओ। बोला कि नमक तो हम समुद्र से बना ही लेंगे अपने। तो ये बोलता है कि हाँ इतना आसान है नमक बनाना। तो आप लोग बोलते हैं टैक्स उसने ही माफ होगा, जाइए जो करना है कीजिए। तो गांधी जी रुके वाला है रे, नहीं गांधी जी रुके वाला है नहीं, तो गांधी जी नहीं रुकने वाले तो क्या करेगा, आंदोलन करेगा। क्या करेगा, आंदोलन करेगा। तो ठीक वही बाद में फिर क्या करता है, जब ये सब नहीं करता तो देख अब होगा दांडी यात्रा शुरू हो। क्या होगा, दांडी, जगह में नमक कानून को तोड़ देगा, क्या करेगा, दांडी यात्रा क्या हो जाएगा, नमक आता लगता है, हाँ तो दांडी, हाँ दांडी नाम क्या करता है गांधी जी के, हाँ तो दांडी यात्रा शुरू हो। क्या होगा, दांडी यात्रा शुरू होगा। दांडी यात्रा जो शुरू होता है, तो ध्यान से सुनना, एकरा में क्या होगा कि दांडी यात्रा में क्या होता है कि गांधी जी अपने 78 अनुयायी का मतलब जो गांधी जी को मानते थे, तो गांधी जी अपने 78 अनुयायी के साथ साबरमती आश्रम, जिसका स्थापना 1916 में हुआ था, बताया था ना। तो साबरमती आश्रम से, कहाँ से, साबरमती आश्रम से पैदल चलकर 240 मील, कितना 240 मील पैदल चल करके कहाँ पहुँचते हैं, जहाँ जाना रहता है वहाँ पहुँच जाते हैं, समुद्र के किनारे पहुँच जाते हैं। अब पहुँच करके वहीं पर क्या करते हैं, नमक बनाते हैं। और नमक बना करके नमक कानून को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, नमक कानून को तोड़ देते हैं, नमक कानून को भंग कर देते हैं। और इनको जाने में 24 दिन लगता है। कितना लगता है, 24 दिन लगता है। कोई दिक्कत है आता कर, यानी कि साबरमती आश्रम से कहाँ पहुंचे थे, दांडी एक जगह था, वहीं पे क्या होता है, पहुंचता है। तो इसीलिए बोलते हैं इसमें दांडी यात्रा। क्या होता है, दांडी यात्रा। और साबरमती से दांडी तक पहुंचने में इनको 24 दिन का वक्त लगता है। कितना दिन का वक्त लगता है, 24 दिन का। तो कितने अनुयायी थे, दांडी यात्रा शुरू कैसे हुआ, तो देख 78 अनुयायी के साथ। ऐसे पूछेगा कुल कितना आदमी था गांधी जी को लेकर, तो बोला 79 को। और गांधी जी को छोड़ के बोलेगा तो क्या बोलना, 78 को, क्योंकि 78 अनुयायी था ना रे, 78 कभी कहता गांधी जी 78 अनुयायी के साथ, है ना, 78 अनुयायी के साथ। कहाँ से, साबरमती आश्रम से। कहाँ से रे,
मती आश्रम से साबरमती मती आश्रम हाँ साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम से कहाँ जाएंगे? दांडी। कहाँ जाएंगे? दांडी। हाँ साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान पर कहाँ जाएंगे? दांडी नामक स्थान पर ही पहुंचेंगे। क्या करेंगे? पहुंचेंगे पैदल। क्या? पैदल पहुंचेंगे। हाँ जिससे पैदल जाएगा। अनुयायी के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए लिख दे, है ना? इसके लिए दांडी के लिए, मतलब दांडी के लिए जा रहे हैं ना। कितना दूर चलेंगे? 240 मील। कैसे जाएंगे? पैदल। तो पैदल। कैसे चलेंगे रे? पैदल चलकर क्या करता है? पहुंचता है। क्या करता है? 24 दिन में। कहाँ पहुंच जाता है? दांडी में। हाँ दांडी में पहुंच गया। 78 अनुयायी के साथ साबरमती आश्रम से गांधी जी दांडी के लिए रवाना होते हैं। जब में दूरी कितना होता है? 240 मील पैदल चलते हैं। कैसे चलते हैं? पैदल। तब जाकर पहुंचते कहाँ? दांडी। कहाँ? और 1 मील में लगभग 1.5 किलोमीटर होता है, यानी 1600 किलोमीटर। तो उन्हें गुना कर लेना, 16 से 240 पे गुना कर लेना। 16 चौके 64, 16 चौके 64 की 4 हाथ में 6, 32 से 6 38 है ना। देख 3840 मीटर नहीं, इतना मीटर हो गया, इतना हो गया मीटर। कितना हो गया? मीटर। यानी कि इसको किलोमीटर बदल तो 384 किलोमीटर। 384 किलोमीटर पैदल गए। सोचो समझ में आता कुछ? गांधी जी थे। कौन थे? गांधी जी। वही धोती लपेट के, वही धोती लपेट के वो तो गांधी जी। तो गांधी जी के बारे में फिर पूछा गया यहाँ से। वहीं पर पहुंच के क्या करते हैं? नमक बनाते। क्या बनाते हैं? नमक। और नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन, मतलब समुद्र में जब पानी रहता है ना, समुद्र पानी से नमक बनता है ना, तो समुद्र के किनारे पहुंच करके दांडी जगह पर समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नमक। और नमक बना करके नमक का उल्लंघन, नमक कानून का क्या कर दिया? उल्लंघन। तो जब बोला कि देखो हम लोग भी नमक बना सकते हैं, तुम लोग कहता है कि हम लोग नमक नहीं बना सकते हैं, पर हम लोग भी नमक बना सकते हैं। वही नमक कानून को नमक बना करके नमक कानून का क्या करता है? उल्लंघन कर देता है। तो जो साबरमती आश्रम से जो शुरुआत हुआ था इनका, तो ये चले थे 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किए थे। 12 मार्च 1930 ईस्वी को क्या किए रे? शुरू किए। क्या किए? शुरू करते हुए कहाँ पहुंचे? दांडी पहुंचे। कहाँ पहुंचे? दांडी। तो दांडी, जब दांडी पहुंच गया, दांडी नामक स्थान दांडी पहुंचा। दांडी कब पहुंचा? 6 अप्रैल 1930 को। कब पहुंचा? 6 अप्रैल 1930 दांडी पहुंचा। कब पहुंचा? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को। देखो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से चले और दांडी पहुंच गए कब? 6 अप्रैल 1930 को। दोनों के बीच में कितना दिन का गैपिंग है? तो 24 दिन। कितना दिन का? 24 दिन। 24 दिन लगा। कितना दिन लगा? 24 दिन जाने में लगा। 24 दिन लगता है। 24 दिन लगता है। और यही यहाँ पहुंच करके, यही यहाँ पहुंच के समुद्र के किनारे बैठते हैं और नमक बनाकर क्या करते हैं? नमक बनाकर नमक कानून का क्या करता है? उल्लंघन करते हैं। नमक बना दिया और नमक कानून का उल्लंघन कर दिया। क्या कर दिया रे? उल्लंघन, है ना। आप तो जगह नहीं बचा है। तो नमक कानून का उल्लंघन कर दिया ना, कोई दिक्कत है? और जब नमक बनाने के बाद गांधी जी वापस लौटने लगे तो देखा कि अरे बाप रे, इसमें बहुत सारा भीड़ बढ़ गया। मतलब लाखों लाख आदमी हमारे पीछे आ रहा है, इसके पीछे। तो जब सबको देखा ना, कौन? गांधी जी के रेता तो अभी सपोर्ट कर रहा है, तो गांधी जी का मनोबल और बढ़ जाता है। गांधी जी का मनोबल और बढ़ जाता है। अब वो क्या करेगा? वो आवाज उठने वाला है, बोला तो आओ करो, अब आओ करेंगे, आओ साथ में मिल रहा है। तो कुछ सपने वर्गीय आंदोलन के बारे में यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं, जब भी दिखाएंगे इसको उतार फिर बता सकते हैं। ठीक है, तो कैसे उतारेगा? यहाँ से लिखना शुरू करना, ये लिखना पहले, फिर यहाँ से लिखना, ये लिख लेना, फिर अंतिम में यहाँ तक। ठीक है फट से। अब तो लोग अगर अच्छा लग रहा है क्लास को लाइक शेयर करो, शेयर नहीं करता तो लोग, है ना, लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो। तो अच्छा बता रहे हैं फिर भी नहीं करता ये लोग। चलो देखो, अब हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, दांडी यात्रा तक पढ़ लिया ना। अब पूछेगा तो बता देगा ना, पूछेगा दांडी यात्रा शुरू करने, दांडी यात्रा में कितने अनुयायी थे? 78। गांधी जी को छोड़ के, गांधी जी लेके 79 को। ठीक है,
फिर बोलेगा कि कैसे दांडी कैसे पहुंचा तो पैदल, कैसे पहुंचा तो पैदल, कितना दूर तय करके किया तो 240 कहाँ से शुरू किया तो साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से कब शुरू किया तो 12 मार्च 1930 को, कब पहुंचा तो 6 अप्रैल 1930 को, कितना दिन लगा तो बोलना 24 दिन लगा, 24 दिन लगा। अब सबने अब जब गांधी जी को लगा कि यार इतना सारा भीड़ हमको सपोर्ट कर रहा है, गैली 78 को रास्ता में ढेर बड़े आदमी मिल गया, बहुत सारा संख्या बढ़ गया, तो गांधी जी को और मन लगेगा, तो गांधी जी सबको क्या करेगा, संबोधित करेगा, क्या करेगा और सबको कहेगा। सबसे पहले पूछेगा कि सपने अवज्ञा आंदोलन कब शुरुआत हुआ था, अभी बताए थे, ये हुआ था 6 अप्रैल 1930 को, कब हुआ था 6 अप्रैल 1930 1930 को। अब गांधी जी सबको समझाएगा इसका स्वरूप क्या था, सपने अवज्ञा आंदोलन का स्वरूप क्या था, जैसे असहयोग आंदोलन हुआ था कैसे पूरा बताए थे। वैसे यहाँ क्या कहाँ पे बोलता है कि यहाँ भी अंग्रेज का क्या करो, बहिष्कार करो, क्या करो रे, यानी अंग्रेज का क्या करो, बहिष्कार करो, अंग्रेज का बहिष्कार करो। अपना देश का सम्मानित स्वदेशी अपना, क्या अपना स्वदेशी अपना, स्वदेशी अपना, वही कहा था। फिर बोला चरखा अपना, क्या बोला चरखा अपना, भी बोल रहा है, यहाँ भी सबको बोल रहा है, जो भी लोग जुटा हुआ ना सपने वगैरह सबको बोल रहा है। ठीक है, फिर कहता आज्ञा नहीं मानना है, क्या नहीं मानना है, किसका आज्ञा नहीं मानेगा, अंग्रेज का, हाँ अंग्रेज का आज्ञा नहीं मानना है, मना करता है, आज्ञा नम्य सविनय अवज्ञा, मतलब कोई आज्ञा न हो, कोई आज्ञा नहीं मानेंगे, नम्रता के साथ आपका कोई आज्ञा नहीं माना जाएगा, तो आज्ञा नहीं मानना, आज्ञा नहीं मानना किसका, अंग्रेज का। ये सब किसको बता रहा है गांधी जी, जनता लोग ये सब गांधी जी बता रहे हैं पूरा जनता को, पूरा लोगों को बता रहे हैं जो सपने आंदोलन में भाग लिया हुआ है, सबको समझा रहे हैं। तो जब इस तरीके से बताने लगेगा ना, तो इस तरीके से बताने लगेगा तो क्या होगा, जो लॉर्ड इरविन होता है, ये जो होता है ये परेशान हो जाता है इससे, क्योंकि पहले इसको ये बोला था, ये नहीं ना माना था, तो इससे परेशान होने लगता है। कौन, गांधी जी से लॉर्ड इरविन क्या होने लगता है, परेशान होता है कि गांधी जी क्या कर रहे हैं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा गड़बड़। फिर लंदन में बैठा हुआ रहता है, कौन, लंदन में जो बैठा हुआ रहता है अंग्रेज लोग, जो बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग होता है ना, जो लंदन में होता है, तो गांधी जी को क्या होता है कि लंदन से क्या आता है, स्पेशल निमंत्रण आता है, क्या आता है निमंत्रण। इसी चीज को जब वो लोग को पता चलता है कि भारत में इस तरीके का अथी हो रहा है सब काम, तो लंदन से इसको तो स्पेशल ऑफर आता है, किसको, गांधी जी को, गांधी जी को क्या आता है, लंदन से क्या है, राजधानी ना, लंदन में, हाँ राजधानी है, लंदन में अंग्रेज लोग वो गोल गोल मेज पर बैठ करके क्या कर रहा था, आंदोलन, गोल मेज पर, इसलिए इसको बोलते हैं गोल मेज आंदोलन, क्या बोलते हैं, गोल मेज आंदोलन, गोल मेज आंदोलन होता है, क्या होता है, लंदन में एक गोल मेज आंदोलन होता है, क्या होता है, और गोल मेज आंदोलन जो होता है ना वो 3 गो होता है, क्या होता है, 3 गो, एक होता है प्रथम गोल मेज आंदोलन, एक होता है द्वितीय, एक होता है तृतीय, कुछ होता है तृतीय। प्रथम कब होता है तो 1930 में, द्वितीय कब होता है 1931 में, तृतीय 1932 31 ठीक है। और यही गोलमेज आंदोलन प्रथम में न्योता मिलता है, लंदन से स्पेशल न्योता मिलता है किसको, गांधी जी को, कि गांधी जी आप आइए यहाँ पर, और आप आइए हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, है ना, आपके इस फैसले पे कुछ बात करना चाहते हैं। पर गांधी जी को बिजी था ना, सपने वाले बिजी था, तो गांधी जी नहीं जाते हैं, गांधी जी नहीं जाते हैं, तो कौन जाते हैं, तो भारत की तरफ से, भारत की तरफ से ओर से कौन जाता है, ये जाता है, हाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, कौन जाता है, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव, हाँ तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जाते हैं कहाँ, प्रथम गण सम्मेलन में। हालांकि बुलाया किसको गया था, गांधी जी को, अरे जेकर बराती रहेगा तो दुलावे ना जेते तो बिहावा कैसे होता है, गांधी जी के लिए सब चीज व्यवस्था किया, और गांधी जी नहीं गया तो ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया ना, फिर तू सरकार रखेगा, क्या रखेगा, तो सरकार में फिर से न्योता मिलेगा। अब जब ये नहीं आएगा तो जो इरविनवा है ना, ये एकरा पर अंग्रेजों जो है लंदन वाला खूब प्रेशर बनाएगा, इसको दबाव बनाएगा अधिकारी, कहेगा कि तुम कैसे भी करके गांधी जी को यहाँ भेजो बात करने के लिए, नहीं तो तुम नौकरी खा जाएंगे, तुमको हम पद से हटा देंगे। अब लॉर्ड इरविन को हो गया दिक्कत, अब लॉर्ड इरविन गिरते बजाते आया किसके पास, गांधी जी के पास, गांधी जी से हाथ जोड़ के विनती करेगा, आग्रह करेगा, गांधी जी बचा लीजिए हमको,
कहा हो गया भाई, कहा आप नहीं गए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में तो ऊपर से प्रेशर आ रहा है, तो कम से कम कृपा करके आप प्रथम गोलमेज सम्मेलन में चले जाइए। यानी कि गांधी जी के बोलता है कौन, इरविन से बोलता ठीक है, लेकिन उससे पहले हमने कुछ बीच कुछ समझौता होगा, तो बोलता अच्छा समझौता करना पड़ेगा था कि हाँ बोला ठीक है। तब गांधी जी के पास मौका ना है मनवाने का बात, गांधी जी अपना बात मनवाएगा कि नहीं मनवाएगा? हाँ जी, गांधी जी अपना बात क्या करेगा, मनवाएगा। तो गांधी जी बात मनवाएगा तो क्या करेगा देख, तो कहता है हमारा कि 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन, गांधी जी और इरविन के बीच क्या होगा, एक समझौता हो, क्या होगा उसको बोलेंगे गांधी इरविन समझौता। क्या बोलेंगे, गांधी इरविन समझौता। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि गांधी और इरविन के बीच में ना हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। इसी को तुम दिल्ली पैक्ट भी बोल सकता है। एक हुआ कहाँ था, तो ये हुआ था दिल्ली में। क्या हुआ था, दिल्ली में हुआ था ना, इसीलिए इसको हम दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, दिल्ली पैक्ट। हम इसको दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं, दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना, दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। यानी गांधी इरविन समझौता को हम दिल्ली पैक्ट भी बोल सकते हैं। अब गांधी जी यहाँ जा करके मांग करते हैं, क्या करते हैं, इनका क्या मांग था सुनो, इनका मांग यही था कि तुम लोगों ने हमारा जितना भी राजनीतिक कैदी है, मतलब जो अहिंसक रूप से हमारे साथ आंदोलन कर रहा था, जो अहिंसात्मक रूप से जितना भी हमारे साथ आंदोलन कर रहा था, जो हमारा राजनीतिक जो कैदी है आपके पास, उसको आप क्या कीजिए, रिहा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, रिहा कर दीजिए। तो लॉर्ड इरविन तो चाहता नहीं था छोड़ना, लॉर्ड इरविन चाहता था छोड़ना नहीं, लेकिन मजबूरी में उसको क्या करना है, छोड़ना पड़ेगा। मजबूरी में क्या करता है, छोड़ देता है। यानी मांग क्या करता है, कहता है कि राजनीतिक कैदी को रिहा कीजिए, राजनीतिक कैदी को, राजनीतिक कैदी को क्या करे, कहता है रिहा, अगर रिहा करो, राजनीतिक कैदी को क्या करो रे, रिहा करो, राजनीतिक कैदी को रिहा करो। और वो क्या करता है, रिहा कर देता है। जब ये फैसला यहाँ पर हो जाता है ना, यही फैसला होने के बाद जो है गांधी जी फिर दूसरे सम्मेलन में क्या करेगा, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा। जब यहाँ गांधी जी जाएगा, गांधी जी जाएंगे, गांधी जी क्या करे, यहाँ पर भाग लेगा। नीचे में कौन भाग लिया, भाग लिया ना। गांधी जी भाग लिया, और कौन भाग लिया था, तो भीमराव अम्बेडकर सब में लेता है। भीमराव अम्बेडकर कहाँ लेता है, सब में, कोई दिक्कत है नहीं। तो भीमराव अम्बेडकर यहाँ भी आएगा, कहाँ भी, यहाँ भी भीमराव, हाँ भीमराव अम्बेडकर यहाँ भी आते हैं। यानी पूछता है कि बताओ ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, बोला भीमराव अम्बेडकर। बोले ना, भीमराव अम्बेडकर यहाँ भी है, भीमराव अम्बेडकर यहाँ भी भाग लिया है, और भीमराव अम्बेडकर यहाँ भी भाग लिया है। लिया कि नहीं लिया है, यानी यहाँ गांधी जी भी है। कौन कौन है, देखिए यहाँ गांधी जी भी है, प्लस भीमराव अम्बेडकर भी है। यहाँ खाली भीमराव अम्बेडकर, यहाँ भी खाली भीमराव अम्बेडकर, दोनों में अलग अलग है, कोई दिक्कत है। अब गांधी जी यही में जाता है, यहाँ जाकर के इस पर क्या करता है, अपना बातचीत करता है। अब साथ में भीमराव अम्बेडकर भी जाते हैं। अब यहाँ ध्यान से सुनना, गांधी जी यहाँ पर देखो गलती कर देता है कुछ। भगत सिंह उसी समय बंद है ना, 1931 में क्या हुआ, 1931 में क्या हुआ है, 1931 में क्या हुआ जल्दी बताओ। 1931 में समझौता हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे और भी वहाँ पर राजनीतिक गुरु वहाँ पे जो थे, तो वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग जो है क्या थे, जेल में बंद थे। जैसे हमारे भगत सिंह बंद थे, ठीक नहीं थे। तो भगत सिंह जब जेल में बंद थे, तो भगत सिंह के बारे में ये लोग कुछ भी नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं बोलता है। तो भगत सिंह को फांसी कब पड़ा था, भगत सिंह को फांसी पड़ा था 22 मार्च 1931 को। आई कब समझौता कब हो रहा है, 5 मार्च 1931 को। बताओ कितना दिन के अंदर है, 17 दिन, 27 दिन, अच्छा 17 दिन, कितना दिन, 17 दिन। तो अगर चाहते तो भगत सिंह की बचा नहीं सकते थे। अगर ये बोलते कि नहीं हम एक साथ तो मानेंगे कि हमारे इसको तो छोड़बे करो, तो भगत सिंह सबको जब पकड़ के रख ले हैं, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव से पकड़ के रख ले, उसको भी रिहा करो, उसको भी। अगर गांधी जी चाहते तो गांधी जी के प्रयास से शायद भगत जी भी बच जाते, जिंदा बच जाते। लेकिन ये गांधी जी के बारे में, भगत जी के बारे में कुछ बातें नहीं करते हैं, ये कुछ बातें करवे नहीं करते हैं।
तो जिसके वजह से पूरा भारत में इनका विरोध होने लगता है, मतलब इनके बारे में थोड़ा बुराई होने लगता है। गांधी जी अगर चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, पर ये ऐसा करते उड़ते नहीं है। तो जी कल तो टाइम ओवर हो गया ना, तो एक काम करो आज यहीं तक रखो, बाकी हम क्या करेंगे फिर कल बता देंगे, ठीक है ना। पार्ट 4 कल खत्म कर देंगे इसको, ठीक है, कल खत्म कर देना है। तो यहीं से लिखना ना, यहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखो, इसको लिखो, ठीक है, लिखो। और मिलेगा कल। जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, 7 बजे लाइव में जुड़ो, सुबह 7 बजे, ठीक है। सब्सक्राइब करो यार, जब वीडियो को पूरा फैला दो तुम लोग।